1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है रियल नंबर का, वो क्या है, आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि दिया क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या फाइंड करना है, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। जो पेयर ऑफ इंटीजर्स दिए गए हैं जैसे 26, 91, 510, 92 और 336 एंड 54, ठीक, ये पेयर ऑफ इंटीजर्स जो दिए हैं उनका क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ। आगे क्या बोला, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के बाद क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वही क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब इन जो नंबर्स का हम एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं उन नंबर को भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आनी चाहिए। ये अपने को पहले एलसीएम एचसीएफ निकालो फिर वेरीफाई करो। ठीक, एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। पहले देखो, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टर निकाला है। सेम वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, एलसीएम एचसीएफ में बहुत हेल्प मिलेगा। देखिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 26, 91 का। हमने ये चीजें आप शो करो या ना करो, लेकिन ये यहां से शो करना जरूरी है। हम इसको भी शो कर दे रहे हैं, आपको इजीली समझ में आ जाए। तो 26 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 की टेबल में आएगा 2 से 13 टाइम में। कितने टाइम में, 13 टाइम में। फिर 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 से ही जाएगा 1 टाइम में। ठीक, 26 का हो गया। फिर 91 का साइड में कर लो, 91 को करेंगे ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 5 से जाएगा। ठीक, किससे जाएगा, डायरेक्ट 7 के टेबल में आएगा। कितने टाइम में, 13 टाइम में। 13 से 13 1 टाइम में हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 26 इक्वल टू 2 इंटू 13। 26 का फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 13, और 91 का क्या है, 7 इंटू 13 लिख दिया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, यहां से मेन रोल है कि एचसीएफ के लिए पहले हम क्या देखेंगे, कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 इंटीजर्स है, आपको 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, तो जो सब में कॉमन होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ 2 ही है तो 2 में देखेंगे तो कॉमन क्या था, 13, तो 13 को कॉमन लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। बाकी और कोई कॉमन नहीं था। ठीक, नेक्स्ट एलसीएम के लिए क्या रूल होता है कि जो कॉमन है उसको पहले लिख लो, फिर जो बच जाए उनको भी लिख लो। तो क्या 13 को 1 टाइम ही लिखेंगे ना कि 13 इंटू 13 लिखेंगे, 1 टाइम, क्योंकि वो दोनों में कॉमन था, लिख लिए। उसके बाद जो बच गए, क्या बचा, 2 इंटू 7 लिख लिए, तो एचसीएफ 13 आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, 182। इनको मल्टीप्लाई करोगे, 13 टू 26, 26 इंटू 7 करोगे, यहाँ पे किया हूँ 26 इंटू 7, देख लो कितना है, 182। आगे देखो, इनको क्या करना था, एलसीएम एचसीएफ तो हमने निकाल लिया, लेकिन इनको वेरीफाई करना था। कैसे कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना था एक साइड, और दूसरी साइड देखना था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो नंबर्स दिए थे उनका। तो एलसीएम मेरा कितना था, 182, एचसीएफ कितना था, 13, लिख लिया। 182 इंटू 13 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या थे, 26, 91, 26 इंटू 91। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, याद रखना। उसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए 182 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैंने किया हूँ, आप प्रॉपर देख सकते हैं, 2366 आएगा। वैसे ही 26 का 91 में यहाँ पे मैंने रफ में किया हूँ, आप देख सकते हैं 2366 आ रहा है। दोनों साइड इक्वल आ रहा है, मतलब क्या है, ये वेरीफाइड है कि एलसीएम और एचसीएफ सही है। ठीक, तो ये वेरीफाइड है। ठीक, वेरीफाइड है। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था सेम वैसे ही करना था इसको, लेकिन नंबर्स क्या थे, 510 एंड 92। इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना था और वेरीफाई करना था। करेंगे, क्या करेंगे, 510 का फैक्टराइजेशन, 92 का फैक्टराइजेशन। 510 लास्ट में क्या है, 0 है तो 2 से जाएगा, 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। 255 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तब भी 510 आएगा, या 2 से 510 को डिवाइड करोगे तो 255 आएगा। डिवाइड करके यहाँ लिख देते हैं। फिर ये 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या है, लास्ट में 5 आ रहा है, इसलिए 2 से नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे। तो 5 5 10 होता है, 10 और 2 12 होता है, तो 12 3 की टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से कितने टाइम में जाएगा, 85 टाइम में। फिर 85 भी 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 8 और 5 13 होता है। 13 3 की टेबल में नहीं आता। किसके टेबल में आता है, 5 के, क्योंकि लास्ट में क्या है, 5। 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे कितने टाइम में जाएगा, 17 टाइम में।
फिर 17 एक प्राइम नंबर है ऑलरेडी, तो 17 से ही जाएगा। ठीक हो गया हमारा 510 का फैक्टराइजेशन हो गया। किसका करेंगे? 92 का। 92 का करेंगे तो 2 से जाएगा 46 टाइम में, फिर 2 से 23 टाइम में, और 23 ऑलरेडी आपका क्या है? प्राइम नंबर है जो किसी की टेबल में नहीं आता है, तो 23 से हो गया। ठीक, अब दोनों को फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स को आप लिख लो, जैसे इसके पहले लिखते थे, लिख लिए। उसके बाद दोनों में कॉमन देखेंगे, जो कॉमन होता है वही क्या होता है? HCF होता है। तो कॉमन क्या था? केवल 2 था, तो 2 हमारा क्या हो गया? HCF। उसके बाद एलसीएम में जो कॉमन है उसको लिख लो, बाकी जो बच गए उनको भी लिखो। तो एक्चुअली 2 से स्टार्ट हुआ, तो 2 तो हमने कॉमन वाले को लिख लिया, बाकी 2 बचा था क्या? एक 2 था तो उसको लिख लिया। फिर क्या था? 3 था तो 3 लिख लिया। क्या था? 5 था तो 5 लिख लिया। 17 था तो 17 लिख लिया। 23 था तो 23 लिख लिया। ये क्या है? पूरा का पूरा एलसीएम में आएगा। आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। HCF तो हमारा 2 का 2 हो गया, लेकिन एलसीएम के लिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, हमने यहाँ 12 लिख दिया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया 85, 17 5 जा 85 और 23 का 23। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या है? 1020, 23 को लिख लिया। फिर 23 इंटू 1020 उधर पूरा मल्टीप्लाई किया हूँ, देख लो। 85 इंटू 12 यहाँ पे किया हूँ। फिर जो आया है अपना 1020 में 23 का मल्टीप्लाई किया हूँ, ये आया है 23460। देख सकते हो, उधर रफ मैंने ऑलरेडी आपके सामने ही किया हूँ, ऐसा नहीं है कैलकुलेटर यूज किया। ठीक आया। अब हमको वेरीफाई करना है, एलसीएम एचसीएफ निकल गए, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए सेम वही एलसीएम जो था 23460 इंटू 2 HCF था यहाँ पे। ठीक वही करना है, और कहीं उड़ा के नंबर नहीं ला रहा है। यहाँ पे क्या है? ये एलसीएम और HCF है, यहाँ HCF और एलसीएम दिख रहा है। ठीक, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से यहाँ 510 92 यहाँ लिख दिया। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, कहोगे कैसे? 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 का 2 1 करें, 4 2 जा 8 और 1 9, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, आ गया 46920। ठीक, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई सिंपल 1 डिजिट का था, हमने कर दिया। लेकिन इधर मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो हमने यहाँ पे करके आपको दिखा दिया। देख लो यहाँ पे 46920 दोनों साइड इक्वल आ रहा है, तो क्या है? वेरीफाइड है। ठीक, कि भैया एलसीएम और एचसीएफ सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो क्या था कि 336 और 54 का एलसीएम एचसीएफ निकालना था और वेरीफाई करना था। ठीक, निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे? ध्यान देना। फैक्टराइजेशन, वही प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 2 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 6 है। 2 से करेंगे तो 168 आएगा, फिर लास्ट में 8 है, फिर 2 से जाएगा 84 आएगा, फिर लास्ट में 4 है, 2 से जाएगा 42 आएगा, फिर लास्ट में 2 है तो 2 से जाएगा 21 आएगा। लेकिन 21 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से करेंगे। 3 से 7 टाइम में, 7 प्राइम नंबर है तो 7 से जाएगा। हो गया। अगला देखो 54 है, तो 54 को 2 से करेंगे 27 2 की टेबल में नहीं आता, क्योंकि लास्ट में 7 है, तो 3 से करेंगे 9 टाइम में 3, फिर से 9 को भी 3 से करेंगे 3 टाइम में, 3 1 टाइम में। हो गया। दोनों को लिख लो। लिखने के बाद हम कॉमन देखेंगे। कॉमन एक 2 था, और कहीं 2 दिख रहा है क्या? दोनों में कॉमन नहीं था, लेकिन एक 3 था तो कॉमन ले लिया। अब HCF हमारा क्या होता है? कॉमन होता है, मैं पहले से बोल रहा हूं। तो हम क्या लिखेंगे? HCF इक्वल टू 2। ये नहीं कि डबल 2 मत लिख देना, 2 इंटू 2 नहीं, केवल 2 जो कॉमन है दोनों में उन्हीं को 1 टाइम लिखेंगे। जैसे 3 था तो 2 इंटू 3, HCF क्या आ गया? 6। HCF क्या है? 6। एलसीएम में क्या करेंगे? पहले जो कॉमन है उसको लिख लो, 2 इंटू 3 लिख दिया। फिर जो बच गया, बचा क्या था? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। लेकिन अब उसके बाद 3 तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 7 तो 7। ठीक, जो बचा था उसको भी लिख लेते हैं। लिखने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 लिख लिया। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 63 लिख लिया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। देखो 63 48 का मल्टीप्लाई किया हूं, यहाँ आया है 3024, 3024। रफली मैंने सामने किया है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। एलसीएम निकल गया यहाँ पे, HCF 6 है, एलसीएम इंटू HCF मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24 का 4 2 करेंगे, 6 2 जा 12 और 2 14 का 4 1 करेंगे, 6 0 जा 0 1 का 1, फिर 6 3 जा 18। ये हो गया हमारा। इधर सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना था, डायरेक्ट कर दिया, लेकिन इधर डबल डिजिट से था तो यहाँ नीचे कर दिया। देख लो
18144 आएगा, ठीक। और दोनों साइड इक्वल आ रहा है, इसलिए क्या है, वेरीफाइड है। आपका ये सेकंड क्वेश्चन वेरीफाइड है। अगर आपको समझ में आए, मैं ये नहीं बोलूंगा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपको डाउट है वो डाउट को आप पूछ सकते हो कमेंट में, मैं उसको सॉल्व करके प्रॉपर बताऊंगा, ठीक। धन्यवाद।